आइए दोस्तों, नमस्कार है। और आपके सामने जो चैप्टर चल रहा था CISI, ठीक है ना। तो इसमें जो है कल हम लोगों ने पढ़ा था 2 ईयर के लिए और आज पढ़ेंगे 3 ईयर के लिए। और 2 ईयर में हमने पढ़े थे 4 गोले, अब 3 ईयर में पढ़ेंगे 8 गोले, ठीक है ना। बस इसी कंसेप्ट पर आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। SI CI का कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चाहे उसमें क्या निकालना है, SI निकालना हो, चाहे फिर CI निकालना हो, या अमाउंट निकालना हो, या फिर डिफरेंट निकालना हो। तो आइए देखते हैं। ये रहा आपके सामने, एक गोला बनाना है जिसमें P लिखना है, दूसरा A भी A और ये भी A, 3 हो गए। 3 2 5 और 5 2 कितना हुआ, 7 और 1 8। क्लियर है। तो ये 8 गोले हमारे आपके सामने हैं। इन तीनों में A लिख लेना है, और यहाँ भी, इसमें भी B, इसमें भी B, और ये वाला C रखना है। क्लियर। तो जो C होगा, ये लास्ट टाइम आपका पूरा डिफरेंस अगर हम निकालते हैं या आपको पूछा जाए, देखिए क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा नंबर 1 में SI निकालिए। तो SI के लिए कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ये R, ये भी R, ये भी R, ये सब लिखना है। ये फर्स्ट ईयर का होगा, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। अगर इन तीनों गोले को ऐड कर देंगे तो उसका थर्ड ईयर का आ जाएगा व्यास। क्लियर है। और इनका अगर 2 को ऐड करेंगे तो सेकेंड ईयर का आएगा, और 1 को रखेंगे तो ये फर्स्ट ईयर का आएगा। क्लियर। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो फटाफट समझ में आपको आएगा। SI निकालने का प्रोसेस क्या है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, मतलब A प्लस A, तो इसको हम ओवरऑल कह सकते हैं 3A। जो A की वैल्यू आएगी वो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, SI आपका हो गया। क्लियर। दूसरे नंबर पे आपको पूछा जाएगा CI बताएं। तो CI क्या होगा, ये तीनों और ये तीनों और ये सब ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3A प्लस 3B प्लस C, ये आपका CI हो जाएगा। ओके। फिर तीसरे नंबर पे पूछा जाता है, तीसरे नंबर पे क्या पूछा जाता है, डिफरेंट बताइए। अब डिफरेंस क्या होगा, देखिए डिफरेंस में ये आप B तीनों ऐड कीजिए प्लस C ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंस 3B प्लस C, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आपसे पूछा जाता है अमाउंट बताएं। अमाउंट को क्या कहते हैं, अमाउंट को मिश्र धन कहते हैं, आप लिख सकते हैं। इसको A से डिनोट करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसको क्या कैसे निकालना है, अमाउंट जब निकालना हो तो इन सभी को ऐड कर दीजिए। सभी को ऐड करने का प्रोसेस क्या है, देखिए ये 3 टाइम A हो जाएगा, P भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ नीचे लिख ले, P हो जाएगा प्लस 3A हो जाएंगे प्लस 3B हो जाएंगे और प्लस C हो जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा अमाउंट। क्लियर। ये 4 चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है, आइए क्वेश्चन की बात करें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इसको देखें। एक सवाल आप लोग समझेंगे पहले कैसे लगाना है, और फिर फटाफट सारे न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे, ठीक है ना, बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एक गोला बनाना है जिसमें P लिखा जाता है, तो इसको 1000 लिख लिया, ठीक है। और ये जो ये दर जो दे रखी है इसको साइड में देख लीजिए। R इक्वल टू कितना है, 10%। तो 10% का फैक्टर जब करेंगे या फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको, तो 10/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 1/10 आ गया, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। तो हम लोग सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं 1/10। क्लियर। जहाँ जहाँ R रखना होगा। तो देखिए इसके 3 गोले का मतलब क्या है, एक ये बनाना है और एक ये बनाना है। यहाँ R लिखना था तो इसका मतलब 1/10 लिख लीजिए, यहाँ भी 1/10 लिख लें, और यहाँ भी 1/10। फिर अगला गोला बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसका 1000 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसमें भी वही करना है तो ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसका भी 1/10 करना तो ये भी 100 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा। फिर इसके बाद में
एक गोला यहाँ पे बनाना है और एक यहाँ पे बनाना है, फिर उसके नीचे भी बनाना है और एक और बनाना है। देखिए 8 गोले हो गए आपके। तो हमने बोला था कि इसका रिलेशन इसके साथ करना है, यहाँ भी 1/10 लिखना है, r लिखना है, और इसका रिलेशन इसके साथ में है तो यहाँ भी 1/10 लिखना है। क्लियर। और इसमें जो आएगी वैल्यू वो इन दोनों में लिख दी जाएगी, क्योंकि यहाँ भी b, यहाँ भी b और यहाँ भी b होता है, ये वाला c होता है। तो इसलिए इसका 100 का अगर 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 100 का 1/10 कीजिए, 100 लिखिए, इसका 1/10 कीजिए, 0 0 कट, बच गया आपके पास 10। क्लियर है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। जब इसमें 10 है तो ये b है, ये भी 10 होगा और इसमें भी 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका 10 का 1/10 कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए 10 का, इसको आप देख लीजिए एक बार, 10 का अगर 1/10 कीजिए तो 0 से 0 कट जाएंगे, 1 बचेगा, तो यही 1 यहाँ पे लिख लिया गया। क्लियर। ये सभी को क्लियर हो रहा है। तो अब हमसे पूछा गया SI बताइए, तो नंबर 1 हमने लिखा SI। SI की कंडीशन में क्या होता है, ये तीनों ऐड कर लीजिए, यानी 3A होता है, तो 3A की वैल्यू कितनी है, 100। इसका मतलब 3 × 100 = 300। क्लियर, रुपीज़। ये SI आपका निकल आया। कुछ भी नहीं करना पड़ा ना, और ज़्यादा माइंड भी नहीं इसमें लगेगा आपका, बस केवल एक बार समझ लीजिए, एक बार आपको समझना है बस। दूसरे नंबर पे क्या पूछा गया है, CI बताइए। तो मैंने बोला था कि CI क्या होगा, इन तीनों को ऐड कीजिए प्लस इन तीनों को ऐड कीजिए और इसको भी ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा CI। CI का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। तो यहाँ पे 3A करना है प्लस 3B करना है और प्लस C करना है। तो आप देखिए 3A की वैल्यू कितनी आई थी, 300 आई है, और 3B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू 10 है, तो 3 टाइम मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। ओके, यानी B की जगह पे 10 है ना, 10 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 हो जाएगा। प्लस C की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया, देखो 331 रुपीज़, ये आपका आ गया CI। ओके, यहाँ समझ में आ रहा। अब देखिए उसके बाद पूछा गया है आपका डिफरेंस, तो तीसरे नंबर पे हमको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस में बोला गया ना कि इन तीनों को ऐड कीजिए और प्लस C को ऐड कीजिए, यानी 3V प्लस C, तो 3V की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो जाएगी, और प्लस C की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ गया, 31। ये आपका आ गया 31 रुपीज़ डिफरेंस। ओके। अब आपसे पूछा गया है अमाउंट बताएं। 4 नंबर पे अमाउंट बताना है। अमाउंट कितना होगा, देखिए अमाउंट आपका हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है, 1000 प्लस 3A होता है, तो इसका मतलब 300 हो जाएगा, 300। ठीक है। प्लस 10 टाइम, ये 3 टाइम मल्टीपल करेंगे 10 का तो ये 30 हो जाएगा, प्लस 1, ये सारी वैल्यू ऐड कर दीजिए, वो सारा अमाउंट होता है, अर्थात उसको क्या कहेंगे, मिश्र धन। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 1300 हो गया, 1331 हो जाएगा, 31 रुपये। दिस इज आंसर। तो ये सारे आंसर आपको मिल गए, बहुत ही ईजी है ना। इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए फटाफट, इसमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि टाइम देखना है, 3 ईयर का है, क्योंकि कंडीशन 3 ईयर के लिए है। ये सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप में हमने 4 गोले पढ़ाए थे और इसमें 8 गोले पढ़ा रहे हैं। देखिए 2 वर्ष के लिए 4 गोले और 3 वर्ष के लिए 8 गोले। तो हमको देखना है टाइम 3 वर्ष है कि नहीं है। देखिए टाइम तो 3 वर्ष है, तो बस फटाफट पूछा क्या गया, SI CI डिफरेंट अमाउंट, सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो आप फटाफट गोला बनाएं। पहला गोला बना लिया, जिसमें हमें P लिखना होता है। P कितना है, 20,000 है। क्लियर, 20,000 है।
फिर इसके बाद में 3 गोले बनाने हैं, 3 गोले बनाने हैं, तीनों गोले बना लीजिए। और यहाँ लिखना है आर देखा मैंने 5% है, और मैंने बोला था कि आर जो 5% लिखा है इसको फ्रैक्शन में तोड़ें तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10, मतलब 1/20 आ गया। क्लियर है? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/20। ये बात सभी को समझ आ रही? तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा, आर की वैल्यू कितनी, 1/20 है। यहाँ भी 1/20 लिख लेंगे और यहाँ भी 1/20। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो 20,000 का आप लोग लिखेंगे 20,000, 20,000 का 1/20 कीजिए तो 0 से 0 कट और 2 बन जा 2। इसका मतलब कितना आया, 1000, 1000 आया। तो जब 1000 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी 1000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1/20 ही करना है, तो यहाँ भी 1000 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, एक गोला यहाँ पे बनाना है और यहाँ भी बनाना है, यहाँ बनाना और एक और बनाना है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये 1/20 लिखना है और फिर इसका भी 1/20 लिख देना है। देखिए 1000 का 1/20 कीजिए, 1000 का 1/20 मतलब 0 से 0 कट और 2 पंचे 10, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ 50 आया तो यहाँ भी 50 होगा और यहाँ भी 50। अब इसका 50 का 1/20 कितना होगा, देखिए आप कैसे बनाएंगे। ये 50 है ना, तो इसको मैंने लिखा 50, इसका करना है 1/20, तो इंटू 1/20, 0 से 0 कट हो गया, 2 बन जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा कट गया, तो ये आपके पास आ गया 2.5। तो इसका मतलब 50 का 1/20 करेंगे, यानी 50 का 1/20 कीजिए तो आपके पास 2.5 मिल जाएगा। ओके, ये बातें हैं, इनका रिलेशन तो आपको पता ही है सारा। अब जो पूछा गया बस सीधे उसमें बात करते हैं। नंबर 1 आपसे पूछा गया है एसआई बताएं, चाहें तो आप ऐसे लाइन खींच लें। एसआई पूछा गया तो एसआई का मतलब क्या है, सभी को याद होगा, इन तीनों गोले को ऐड कर लें, मतलब 3a होता है। तो 3a का मतलब 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1000 है, तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा। एसआई निकल के आ गया 3000 रुपया। समझ आ रहा सभी को? ठीक है ना। तो अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या पूछा गया, सेकेंड नंबर देखिए, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है, इन तीनों को ऐड कीजिए, मतलब 3a कीजिए प्लस 3b कीजिए और प्लस c, तो ये सारा ऐड कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये CI हो जाएगा। 3a का मतलब कितना है आपका 3000 है, 3b का मतलब कितना हुआ 50 50 150 हो गए, 50 50 100 और 50 आपके 150, तो ये 150 हो गया, प्लस c कितना है 2.5। इनको आप ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करेंगे, देखिए पॉइंट तो बाहर ही रहेगा और इनको यहाँ पे लाएंगे तो 52 हो गया। ठीक है, तो 52, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस, और ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 31, 3152.5। क्लियर है, 3152.5 रुपया, ये आपका आ गया है CI। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या पूछा गया है, तीसरे नंबर पे पूछा गया डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस हमने आपको बताया था, डिफरेंस क्या है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए और इसको भी ऐड कर दीजिए, तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। यानी 3v प्लस c, ये डिफरेंस हो गया। 3v का मतलब 150 भाई 50 50, ये 3 ऐड कीजिए तो ये हो जाएंगे, प्लस c की वैल्यू है 2.5। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 और 215, ये रहेगा 152 दिस, ये आपका आ गया डिफरेंस। अब हमारे पास चौथा 4 नंबर पे है अमाउंट बताएं। अमाउंट ले लीजिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, सभी गोले को ऐड कर दें, जितने 8 गोले को ऐड कर दीजिए वो आपका अमाउंट है। तो इसका मतलब होता है P प्लस 3a प्लस 3b प्लस c,
ये सारी चीज़ें ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितना है, 20,000 है, 20,000 लिखा। 3A की वैल्यू कितने, 3,000 है, और 3B की वैल्यू कितनी है, सॉरी 3B का मतलब दिस है, एक मिनट, 3A भी हो गया, 3B हो गया और प्लस C। ऐसा भी कह सकते हैं कि CI की वैल्यू जितनी आई वो सारी ऐड कर देते, तो ये सारा निकल आता। लेकिन जब अलग अलग लिखा है तो आप लिख लीजिए 150 लिख लें, और उसके बाद में C 2.5। ओके, इन सभी को ऐड कर लीजिए, वही आपका अमाउंट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 23,15,2.5 दिस रुपीज़। ये मिश्र धन है, अर्थात ये अमाउंट हमारे पास आ गया। क्लियर है सभी को? इसमें आप एडिशन कर लीजिए ना, यही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं, दे दें क्वेश्चन नंबर 3 आपको। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप बनाएं फटाफट। सबसे पहले क्या चेक करना है, समय को देखना है। अगर 3 वर्ष है तो 8 गोले बना लेने हैं, और दर दे रखी है, इसके फ्रैक्शन कर लें। दर कितनी है, 4%। तो 4% का मतलब कितना हुआ, 4/100 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 1/25। क्लियर है? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/25। ओके, और ये 3 ईयर के लिए है, तो 3 ईयर की कंडीशन आपको पता है। एक गोला बना लें और उसमें लिख लें 25,000। ठीक है, फिर इनके 3 गोले और ड्रा करने हैं। यहाँ पे कितना लिखना है, 1/25, यहाँ भी 1/25, और यहाँ भी 1/25। इस गोले में कितना आएगा आप बताएं फटाफट, क्योंकि 25,000 का 1/25 करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? करके दिखाएं फिर, आइए देख लीजिए। 25,000 गुणे 1/25 अगर करिएगा, 25 एकन 25, और ये 1,000 आ जाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए आपको मैंने करवा दिया। तो 1,000 जब इसमें आ गया तो इसका भी 1/25 है, तो इसका भी 1,000 और इसका भी 1,000 आना है। क्लियर? अब इसके बाद में एक गोला यहाँ बनाना है, और एक यहाँ बनाना है, दूसरा यहाँ बनाना है, और एक और बनाना है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, B होता है, ये B होता है, ये भी B है, और ये वाला C है। इसका संबंध इससे है, मतलब इसका 1/25 करना है, और इसका इससे है, तो 1/25 निकालना है। क्लियर? सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का। तो इसका मतलब 1,000 का 1/25 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर है? जब यहाँ 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये भी B है, इनका संबंध इनका है तीनों का। क्लियर? तो ये भी आपका हो जाएगा 40। ओके, अब अगर ना समझ में आए तो यहाँ देखिए, 1,000 का 1/25, 25 एकन 25 चक्कू 100, तो कितना आ गया, 40 आ गया। यहीं 40 40 40 लिख दिया। अब 40 का फिर करना है 1/25। 40 का 1/25 कितना होगा, देखिए 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40 और 5 25, हमारे पास 8/5 आया। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 3 बचे, 5 छक्का 30, तो इसका मतलब हो गया 1.6। ओके, ये C निकल आया। अब आगे देखें क्या करना। नंबर 1 हमारे पास हमसे क्या पूछा गया, SI बताएं। तो SI की कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चे, सभी बोलेंगे एक साथ में, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो कि जिसके ना समझ में आए, क्योंकि अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप तो करना क्या है, SI निकालना है। SI निकालने की कंडीशन क्या है, ये 3A करते हैं, 3A होता है। अब 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, A की वैल्यू कितनी है, 1,000, तो इसका मतलब कितना आ गया, 3,000 रुपया। ये हमारा SI आ गया। दूसरे नंबर पे पूछा गया है CI बताएं, CI। तो CI कितना हो जाएगा, CI इक्वल टू, आपको पता है, ये सारा ऐड कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, 3 और 4 3 7 गोले ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये 3A हो जाएगा,
3B हो जाएगा और प्लस C हो जाएगा। तो ऐड कीजिए, 3A का मतलब ये 3000 हो गया और 3B का मतलब 4 तिहाई 12, 120 हो गया, प्लस C 1.6 हो गया। इसको आप ऐड कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएंगे 31 to 1.6 यानी 21.6 3121.6 रुपया। क्लियर, ये आपका हो गया CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर इसके बाद क्या पूछा गया, देखिए डिफरेंस। और किन किन लोगों को याद है डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस लिखिए। डिफरेंस की कंडीशन होती है ये चारों गोले, तो कितना हो जाएगा 3B प्लस C। 3B की वैल्यू कितनी है 120 प्लस C की वैल्यू 1.6, इसको ऐड कीजिए तो 121.6 रुपीज़ आ जाएगा। इतना डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किसका ये होता है, ये SI और CI का डिफरेंस होता है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर होता है वो दिस है। क्लियर है। अब आप इसमें आ जाइए, 4 नंबर पे आपसे पूछा गया अमाउंट बताएं। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, मिश्र धन को A से डिनोट करते हैं, तो हमने लिख लिया अमाउंट। अमाउंट की कंडीशन क्या है, सारे 8 गोले ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो करना कैसे है, P प्लस 3A प्लस 3B प्लस C। तो आप लिखिए यहाँ पे कितना है 25,000 प्लस 3,000 प्लस 120 और प्लस 1.6। इनको सबको ऐड कीजिए, जल्दी ऐड करके कौन बताता है, देखिए जल्दी ऐड कीजिए फटाफट। ये हो जाएगा आपका 28,121.6 रुपया दिस अमाउंट। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और आपको समय दे दें केवल 10 सेकेंड का, 10 नहीं खैर 20 सेकेंड 30 सेकेंड लग ही जाएंगे, तो 30 सेकेंड मैक्सिमम आपको समय दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे है और इसको बनाना शुरू कर दें, क्योंकि इसके पहले मैंने जो फर्स्ट या सेकंड शायद फर्स्ट क्वेश्चन था ना, तो उसमें 1000 रखा था, यहाँ पे 10,000 है। आर दे रखी है 10%, समय है 3 वर्ष का, तो बस वही कंडीशन 3 वर्ष जब समय हमें मिल गया तो 8 गोले बनाने पड़ेंगे। 8 गोले कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन कर लो। 10% का मतलब क्या होता है 10/100, 0 0 कट हो गया, 1/10 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 1/10। ओके, 1/10 हो गया, तो गोला बनाना शुरू कर दें। ये है, इसमें क्या लिखना है 10,000 लिखना है पक्का। इसके बाद क्या करना है 3 गोले ऐसे बनाने हैं, इन गोले को बना लीजिए और आप यहाँ पे क्या लिखना है 1/10, मतलब R लिखते हैं, यहाँ पे भी 1/10 और यहाँ पे भी 1/10। 10,000 का 1/10 कीजिए, 10,000 का 1/10 कितना हो जाएगा 1,000 आपका मिल जाएगा। तो यहाँ 1,000, तो यहाँ भी 1,000 और यहाँ भी 1,000। क्लियर। अच्छा, सभी लोग एक तरफ बोर्ड की तरफ देखें जरा, इसमें जो 1/10 लिखते हैं ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर नहीं अगर है तो बोल के पूछ सकते हैं, बता सकते हैं आप, ठीक है। और अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें, यस नो, ठीक है। तो ये 1,000 1,000 मिल गया। अब इसके बाद एक गोला यहाँ बनाना है और एक यहाँ बनाना, उसके नीचे बनाना, फिर एक और बनाना, ठीक है। 4 गोले ये बनने होते हैं। इसका संबंध इससे मतलब इस सेकेंड ईयर के लिए, और ये हो जाता है थर्ड ईयर के लिए। तो इसका भी 1/10 करना और इसका भी 1/10 करना। 1,000 का 1/10 कीजिए तो कितना मिलेगा 100 रुपया। इसका भी 100 रुपया, क्योंकि इनका रिलेशन आपस में है, तो ये भी 100 रुपये हो जाएंगे। अब 100 का 1/10 कीजिए तो कितना मिलेगा 10 रुपीज़ मिल जाएगा। क्लियर। जो पूछा गया फटाफट बनाएं। SI नंबर 1 SI पूछा गया तो लिख लीजिए। नंबर 1 में SI इक्वल टू क्या होगा 3A।
ए की वैल्यू कितनी 1000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुणे 1000 बराबर 3000। क्लियर है, 10 रुपीज़। ओके, सेकेंड नंबर पे पूछा गया है CI बताएं। CI आप लोग बताइए क्या करना है मुझे। 3 टाइम A करना है, 3 टाइम A प्लस 3 टाइम B और प्लस C। तो 3 टाइम A जब किया तो कितना आया था 3000 आया था, और जब 3 टाइम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और प्लस C की वैल्यू कितनी है 10। इनको सबको ऐड कर लीजिए तो 3310 रुपीज़, यानी 3310 रुपया। क्लियर है, 3310। तीसरे नंबर पे पूछा गया है डिफरेंस बताएं, फटाफट बताएं डिफरेंस क्या है। यानी CI और SI का जो अंतर होता है वही डिफरेंस पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है उसको डिफरेंस कहते हैं। वो हो जाएगा आपका 3B प्लस C। ओके, तो 3B का मतलब कितना है 300 हो जाएंगे, B की वैल्यू कितनी है 100 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और C की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 310 रुपया, डिफरेंस आ गया। चौथे नंबर पे पूछा गया अमाउंट बताएं। अमाउंट किसको कहते हैं, मिश्र धन को कहते हैं। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा P प्लस 3A प्लस 3B प्लस C, इन सभी को ऐड करना है। मतलब 1000 में आप 10,000 में क्या करना है, यहाँ 10,000 लिखिए प्लस 3000 लिखिए, और 3B का मतलब 300 लिखिए प्लस 10 लिखिए। इन सभी को ऐड कर दीजिए, फटाफट बता दीजिए कितना होगा 13,310 रुपया, 13,310। दिस इज आंसर। ये अमाउंट आया है, डिफरेंस CI और SI। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा मेथड कुछ चेंज है। मेथड नहीं चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्या पूछा गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मूवमेंट है इसमें, और पूछा गया है कि आप मूलधन बताइए, जिसमें डिफरेंस दे रखा है 57 रुपया। ये 57 रुपीज़ डिफरेंस दे रखा है, दर है 16/2/3% और समय है 3 वर्ष। तो इसका मतलब समय तो 3 वर्ष दिया है, गोले 8 ही बनने हैं, लेकिन कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, समय देख लिया तो 8 गोले तो कन्फर्म हो गया, बट R का जो फैक्टर है फ्रैक्शन 16/2/3%, तो इसको हम करेंगे 16×3=48 और 250/300 हो जाएंगे। क्लियर, 0 से 0, 5 एकन 5 छक्का 30, 1/6 आ गया। ये बात सबको समझ आ गई। R के फैक्टर हो गए, मतलब दर के फैक्टर हो गए, तो 1/6 मिल गया। अब इसमें जो 1 है और ये 6 है, ये क्या होता है, ये रेट होता है। अब रेट परसेंट में दिया होता है, चूंकि ये मूलधन कहलाएगा, ये है मूलधन। अब मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, P से। ये इसका मूलधन है और ये ऊपर वाला डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, डिफरेंस। तो ये मूलधन है, ये डिफरेंस है। तो आपको पता चल गया कि 6 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये मूलधन है, और मिश्रधन निकालना हो तो 6 और 1 7 हो जाएगा। क्लियर, और उसका अंतर पूछा जाए तो 1 रुपया आ जाएगा। ओके, तो वो हमारा ब्याज कहलाता है। अब गोला बनाने हैं कितने, तो गोला बना लीजिए। गोला बनाना स्टार्ट। ये गोला 8 हमको बना लेने हैं, एक यहाँ बनना है और यहाँ पे और यहाँ। ठीक है ना, ये समझ आ रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखते थे, R लिखते थे। R की वैल्यू कितनी है 1/6 है, यहाँ लिख लीजिए 1/6 1/6, और इसका संबंध 1/6, इसका भी संबंध 1/6 है।
अब चूंकि आपको कुछ ना ऊपर पता है ना ही नीचे पता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर अगर हम ब्याज के तौर पे देखें तो जो डिफरेंस है वो हमको पता है। कितना डिफरेंस है? 1 रुपया। तो जो 1 रुपया ऊपर वाला ये हमने मान लिया 1 रुपया यहाँ पे दिया है, तो इसको हमने माना है। ठीक है ना, जब तक मानोगे नहीं तो कैसे निकालोगे, इसलिए यह डिफरेंस है तो इसको हमने मान लिया। अब जब 1 का 1/6 करेंगे, पीछे जा रहे हैं ना, तो पलट के मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 का 6/1 हो जाएगा, पलट के जाएंगे ना पीछे, आगे जाते तो सीधे गुणा होता था, लेकिन हम पीछे चल रहे हैं इसलिए पलट के मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब 6 आ गया। जब यहाँ 6 आ गया तो ये तीनों का रिलेशन एक साथ होता है, ये भी b, ये भी b और ये भी b है, तो इसका मतलब यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 आ गया। अब 6 का फिर पलट करके मल्टीप्लाई करें तो यहाँ फिर कितना बनेगा? 36 बनेगा। क्लियर है? क्योंकि बैक जा रहे हैं तो 6 का अब ये 1/6 होता था, सीधे जाते थे, पीछे जा रहे हैं तो पलट के, तो इसका मतलब कितना हो गया? 36। ये बात सबको समझ आ गई? तो यहाँ भी 36 हो गया और यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। 36 का फिर 6 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि पीछे जाना है, तो 6 36 हो गया और 6 18 और 3 21, मतलब 216 रुपया। यहाँ पे हमें मिल गया 216 रुपये। ओके, अब क्या करना है? अब आपको दे रखा है रियल में डिफरेंस कितना दे रखा है? 57 रुपया। डिफरेंस कितना दिया है? 57 रुपये। और हमारा जो एक्चुअल में डिफरेंस पता है, तो जो इसका डिफरेंस है वो हमको देखना है। इसका डिफरेंस कितना आया? मैंने बताया था कि 3b डिफरेंस जो हमारा आता है वो 3a होता है, 3b प्लस c। तो 3b का मतलब 6 18 और प्लस 1 मतलब ये 19 आ गया। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा? 19। एक्चुअल में कितना दे रखा है? 57। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 डिफरेंस जो है वो 57 के इक्वल है। तो एक किसके इक्वल होगा? 57/19 हो जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही? 57 डिफरेंस किसके बराबर? 19 डिफरेंस 57 के हैं, तो एक किसके बराबर? 57/19। अब 19 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितनी बार जाएगा बताइए फटाफट? 3 बार ले जाएं तो 9 तियाँ 27, यानी 3 बार में ये कट गया। क्लियर है? तो ये हमको मिल गया 3। एक बराबर कितना आया है? 3 के। जब एक बराबर 3 आया तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही? यहाँ पे रियल वैल्यू आ गई तो रियल से रियल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 तियाँ 18 के 8 और 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, 648 रुपये जो क्या आ गया हमारा? मूलधन आ गया। एक्चुअल में मूलधन कितना आएगा? 648 रुपया। ओके, ऐसा भी कोई पॉइंट है जो आपको ना समझ में आया हो? पूछ सकते हैं, देख लो अभी। वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लग रहा होगा ये कैसे हो गया। मैंने पलट के आपको बता दिया कि जब सीधे जाते थे तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते थे, चूँकि बैक जा रहे हैं तो पीछे उलट के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पलट देते हैं। क्लियर? तो इसलिए आई होप समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं, आपके सामने स्क्रीन पे है, फटाफट इसको बनाएं। देखिए, शुरू कर दें भाई, आप लोग बना के दिखाइए। सेम न्यूमेरिकल दिया है मैंने, अभी करवाए हैं पीछे। समय आप देख लें, 30 सेकंड में क्वेश्चन बनना चाहिए। कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिए, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ गई है इसमें आप लोग तैयार रहें। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर यही है, एसआई और सीआई। ठीक है, 27 तारीख से आप लोग फटाफट इसका फॉर्म फिल कर दें और क्लास कंटिन्यू कर दें। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो चेक करना होता है कि जैसे आर दे रखा है, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब इसका फ्रैक्शन में तोड़ देना है।
तो 11 नेम 99 और 100 हो गए, तो इसका मतलब 100/900, 0 0 कट जाएंगे, 1/9 बच जाएंगे। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ रही? तो इसका मतलब हमने लिख लिया 1/9। फिर मुझे देखना है कि यहाँ पे समय कितना दिया है, 3 ईयर दिया है और मूलधन पूछा गया। सेम कंडीशन में बताया था अभी आपको। तो देखिए एक मिनट, गोले कितने बनाने हैं? गोले हमको 8 बनाने हैं। तो फर्स्ट गोला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। क्लियर हुआ? ये 8 गोले फटाफट बना लीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। यहाँ पे आर फटाफट लिख लीजिए, 1/9, 1/9 और 1/9। ये काम करना है। यहाँ भी 1/9 लिखना है, यहाँ भी 1/, ये सब इतनी जगह आर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है ना? ये 5 टाइम आर को लिखा जाता है। अब क्या करना है, मैंने अभी बताया था ना, ये नीचे वाला क्या हो जाता है, ये मूलधन हो जाता है, अर्थात पी हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाता है। क्लियर? तो 9 रुपये पर 1 रुपये का अंतर है। इसका मतलब यहाँ पर जो ब्याज होगा वो 1 रुपये का मिल रहा है। ठीक है? तो हमने यहाँ मान लिया कि 1 रुपये है, तो इसको आप मान लीजिए। ब्याज कितना है माना? 1 रुपया है। अब 1 का अगर 9 के साथ पलट दीजिए ना, क्योंकि मैंने बोला था ना कि इसको जब सीधे जाते हैं तो सीधे मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ सीधे करते हैं। अब नीचे वाले से पीछे आना है तो पलट के आप जवाब दे दीजिए। तो 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। अब 9 का फिर कीजिए तो 81, 81, 81। क्लियर है? फिर 81 का फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 1 जा 9 और 8 9 जा कितना होगा, 72। 729 रुपया आ गया। इमेजिनरी है, ये समझ लीजिए, मान करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्लियर? लेकिन एक्चुअल में क्या दे रखा है, इसकी हम बात करें। एक्चुअल में आपको ब्याज कितना दे रखा है, देखिए, सॉरी, डिफरेंस कितना दिया हमारे पास। एक्चुअल में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये तीनों चारों गोले ऐड कर लीजिए, ये डिफरेंस है। जैसे हमने डिफरेंस निकाला, कितना मिलेगा, यहाँ से 9 × 27 और 1 28 मिलेगा। क्लियर है? सभी को डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तीनों चारों गोले ऐड कर लीजिए। क्लियर? तो ये 28 आ गया। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 28 डिफरेंस किसके बराबर है, 140 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 140/28। 28 बन जा और 5 जा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 5 के, एक्चुअल में ये 5 के बराबर हुआ। तो जब एक्चुअल में ये 5 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 9 पंचे 45, कितना हुआ, 45, और 5 दूनी 10 और 4 14, 5 सत्ते 35 और 1 36, 20 रुपये। तो इसका मतलब कितना हुआ, 3645 रुपया। ये आपका क्या आता है, यहाँ पे मूलधन आता है, अर्थात ये पी हो गया। ओके, ये बात सबको समझ आ गई। दिस इज आंसर है आपका 3645 रुपीज़। ओके, ये मूलधन है। समझ आ रहा सभी को? तो एक होमवर्क के लिए दे दें आपको। ओके, आइए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके लिए होमवर्क है। प्रयास जरूर कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है ना। बट मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है, पहले ही बोल चुका हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जहाँ हो सके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, जैसे आप सेंड कर पाएँ वैसे सेंड कर दीजिए, ताकि हमारे सारे स्टूडेंट, जो भी भाई यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी को ये वीडियो पहुंच सके और इसका पूरा बेनिफिट उठाएं। तो ठीक है, ऐसे हमारा परिवार आगे बढ़ता है जब हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। और जब आपको अच्छा लगे तब लाइक कर दीजिए, अदरवाइज़ ना करें। ओके, लेकिन शेयर करना ना भूलें। ठीक है भाई, बाय बाय।